हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ में चार एकदम अलग तरह के नाश्ते की रेसिपी को साथ में शेयर करने वाली हूँ। ये चारों ही नाश्ते खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान हैं। तो चलिए फटाफट इन रेसिपीज़ को बनाना शुरू किया जाए। गेहूं के आटे के बिस्किट बनाने के लिए हमने 200 ग्राम ले रखा है गेहूं का आटा छना हुआ। आटे को आप छान करके अच्छे से तभी बिस्किट बनाने के लिए इस्तेमाल करिएगा। और अब हम इसमें 100 ग्राम सूजी ऐड करेंगे। सूजी ऐड करने से बिस्किट काफ़ी क्रिस्पी बनेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून डालेंगे इसमें हम कसूरी मेथी। यदि आपके पास कसूरी मेथी हो तो ज़रूर डालिएगा, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। हाफ टी स्पून जीरा डालेंगे और हाफ टी स्पून हम इसमें अजवाइन डालेंगे और 1 टीस्पून अब इसमें जाएगा चिली फ्लेक्स। और इसी के साथ ही अब इसमें जाएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक की क्वांटिटी को थोड़ा हल्का ही रखिएगा। और अब हम इसमें मोयम के लिए देसी घी डालेंगे। आप तेल घी किसी का भी मोयम इसमें दे सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे आटे के साथ में। और ये लीजिए, मोयम को हमने आटे के साथ में अच्छे से मिला लिया है और ये आटा अच्छे से बंध रहा है बांधने पर, इट मीन्स मोयम परफेक्ट है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका एक सख्त डो तैयार कर लेंगे। पानी हम एक बार में पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा आवश्यकता अनुसार डालते हुए हमें इसका एक सख्त डो तैयार करना है। हमें आटे को लूज़ बिल्कुल भी नहीं गूंथना है, क्योंकि हमें इसके बिस्किट बनाने हैं। अगर हम आटे को लूज़ गूंथेंगे तो बिस्किट काफ़ी सॉफ्ट बनेंगे। और ये लीजिए, आटा हमारा तैयार हो चुका है गूंथ के। तो अब हम इसे ढककर रख देंगे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए, क्योंकि इसमें सूजी भी पड़ी हुई है तो सूजी अच्छे से फूल जाए, तो इसलिए हम इसे 15 मिनट का रेस्ट देंगे। आटे को रेस्ट करते हुए 15 मिनट हो गया है। इसे एक बार हम फिर से मसलते हुए गूंथ करके तैयार कर लेंगे। आटे के ऊपर ध्यान से देखिए, चित्तियाँ दिख रही हैं। ये इस बात का इंडिकेशन है कि आटा बहुत ही अच्छे से अब सेट हो गया है। इसे गूंथने के बाद अब हम इसके बिस्किट बनाना शुरू करेंगे। तो आटे में से हम एक बड़ी सी लोई लेंगे और इसे हम रोलिंग बोर्ड पर रखेंगे और अब हम इसे बेल करके तैयार कर लेंगे। वैसे इसे बेलने में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने इसमें घी का मोयम दिया था, तो अच्छे से ये बेला जाएगा। अगर आपको बेलने में थोड़ा दिक्कत होती है, अगर आपको लगे चिपक रहा है बेलन में या फिर चौके में, तो थोड़ा सा आप सूखा आटा छिड़क सकते हैं। और ये लीजिए, हमने इसे बेल करके तैयार कर लिया है। थोड़ा सा आड़ा तिरछा भी रहेगा तो कोई बात नहीं। रोटी को बेलने के बाद हम इसे नाइफ की हेल्प से स्क्वायर शेप में काट करके तैयार कर लेंगे। एक्स्ट्रा आटे को हम दोबारा इस्तेमाल करेंगे। और ये लीजिए, हमने इसे काट करके तैयार कर लिया है। इसकी मोटाई आप देख लीजिए, हमने इसे कितना मोटा रखा है। बस इससे ज़्यादा इसे मोटा नहीं रखेंगे। तो अब बस इसे हम जो है स्क्वायर शेप में इसके छोटे छोटे बिस्किट काट के तैयार कर लेंगे। वीडियो में आप ध्यान से देखिएगा कि हम इसे किस तरह से काट रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसे किसी भी शेप में तैयार कर सकते हैं। तो मैं इसे स्क्वायर शेप में तैयार कर रही हूँ। और ये लीजिए, हमारा ये जो बिस्किट है कट के तैयार हो चुका है। अब बिस्किट बन रहे हैं तो बिस्किट पर डिज़ाइन भी बनना चाहिए, तभी तो बिस्किट देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में तो ये टेस्टी बनने ही वाले हैं। तो हम नाइफ की हेल्प से देखिए इसके ऊपर इस तरह से सारे डिज़ाइन को बना के तैयार कर लेंगे। जो चाकू का पीछे वाला हिस्सा होता है उससे आप इस डिज़ाइन को बनाइएगा। धारदार वाले हिस्से से बिल्कुल मत बनाइएगा, नहीं तो बिस्किट आपका कट भी सकता है। इस डिज़ाइन के दो फायदे हैं, एक तो बिस्किट भी देखने में अच्छा लगेगा और जब इन्हें हम तेल में फ्राई करेंगे तो ये फूलेंगे भी नहीं। इसी तरह से ये लीजिए, हमने सारे डिज़ाइन को बना के तैयार कर लिया है बिस्किट पर। और अब इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। हम बिस्किट को बनाते जाएंगे, इन्हें हम फ्राई करते जाएंगे। इससे हमारा काम भी जल्दी हो जाएगा और टाइम भी बचेगा। बिस्किट को फ्राई करने के लिए हमने तेल को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। जब तेल हल्का मीडियम गर्म हो जाए तब हम इसमें बिस्किट को डालेंगे और इसे हम अलटते पलटते हुए गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। बिस्किट को बिल्कुल भी हम खौलते तेल में या फिर बहुत ज़्यादा गर्म तेल में डाल के इसे हम नहीं फ्राई करेंगे, नहीं तो ये तेल में जाते ही लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे और क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। इसलिए हम इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पर अलटते पलटते हुए धीमी आंच में फ्राई करेंगे। इन्हें फ्राई करने में आप बिल्कुल भी जल्दीबाजी मत करिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, तभी आपके बिस्किट अच्छे से बन के तैयार होंगे। और ये लीजिए, बिस्किट में बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। तो अब हम इसे तेल से अलग कर लेंगे और सेम प्रोसेस से हम बाकी के भी बिस्किट को फ्राई कर लेंगे।
इस नाश्ते को आप एक बार बना के रख लीजिए। आप इसे 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं तब भी आप इसे ले जा सकते हैं। अगर आपके बच्चे कहीं बाहर हॉस्टल में रहते हैं तब भी आप इन बिस्किट को बनाकर दे दीजिए, तो आप इसे 15 से 20 दिन तक रख के खा सकते हैं। और ये लीजिए, हमने सारे बिस्किट को फ्राई कर लिया है। मुरमुरे बनाने के लिए लैया एकदम कुरकुरी होनी चाहिए, बिल्कुल भी नम नहीं होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्ची। इससे मुरमुरे का टेस्ट और कलर दोनों ही बहुत अच्छा आता है। हाफ टी स्पून काला नमक ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून सादा नमक ऐड करेंगे। हमने दोनों तरह के नमक का इस्तेमाल किया है मुरमुरे बनाने के लिए, इससे मुरमुरे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। थोड़ी सी हम इसमें आलू भुजिया ऐड करेंगे। आप बेसन भुजिया भी ऐड कर सकते हैं या फिर अपनी पसंद की किसी भी प्रकार की नमकीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर का सारा पल्प हमने निकाल दिया था। बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। यदि आप ये नाश्ता अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी उबली हुई हरी मटर ऐड करेंगे। मटर को उबाल करके इसे ठंडा करके हमने इसका सारा पानी सुखा दिया था। जब मटर पूरी तरह से ड्राई हो जाए, इसमें बिल्कुल भी नमी ना रहे, तभी आप इसे मुरमुरे बनाने के लिए इस्तेमाल करिएगा। एक बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे और अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं, इस नाश्ते को और भी ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए, हाफ नींबू का जूस। अगर आप चाहें तो इसमें अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर नींबू का जूस डालिएगा तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। हमने कच्चे तेल का इस्तेमाल किया है। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने कच्चे तेल का इस्तेमाल किया है, क्योंकि स्ट्रीट स्टाइल में जो मुरमुरा बनाया जाता है उसमें कच्चे तेल का ही इस्तेमाल किया जाता है। यदि आपको कच्चे तेल का फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप तेल को गरम करके अच्छे से फिर उसे आप ठंडा कर लीजिएगा, तब फिर आप उसे मुरमुरा बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये लीजिए, हमने सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये मुरमुरा तैयार है खाने के लिए, पर अभी ये खाने में उतना टेस्टी नहीं लगेगा, क्योंकि अभी हम इसे सर्व करने वाले हैं एकदम ट्रेडिशनल तरीके से, स्ट्रीट स्टाइल में। स्ट्रीट स्टाइल में मुरमुरे को पेपर के कोन बना करके ठेले वाले सर्व करते हैं और कुछ जगह पर इसे दोने में भी सर्व किया जाता है। हम इसे पेपर के कोन में और दोने में दोनों ही तरीके से सर्व करने वाले हैं, जिससे इसका खाने का मज़ा दुगना हो जाता है। अगर आप अपना वेट लॉस कर रहे हैं तब भी आप इस नाश्ते को बना के खा सकते हैं। इससे एक्स्ट्रा कैलोरी भी हमारे शरीर में नहीं जाती है और हमारा पेट भी भरा रहता है। आप इसे छोटी मोटी भूख में भी खा सकते हैं और अगर कहीं सफ़र में जा रहे हैं तब भी आप इसे खा सकते हैं। बस सारा मटेरियल आप अपने बैग में रख लीजिए और जब खाने का मन हो फटाफट मुरमुरे को बनाइए और खाइए और एंजॉय करिए। सबसे पहले हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे। इसमें हमने 2 बड़े चम्मच तेल पहले से डाल दिया था। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और 1 टीस्पून सफ़ेद तिल डालेंगे। इन्हें हम चटकने देंगे। जैसे ही दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो हम इसमें ऐड करेंगे 2 ग्रेट किए हुए आलू। आलू को हमने छील करके और इसे हमने ग्रेट कर लिया था और इसे भी हम तिल और जीरे के साथ में 2 मिनट तक भून लेंगे। और इन्हें भुनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 गिलास के लगभग पानी। पानी हमने नॉर्मल टेम्परेचर पर लिया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहें तो गर्म पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन्हें डालने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। इससे नाश्ते का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही बहुत ही अच्छा आता है। और 1 टीस्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद अब हम पानी में एक उबाल आने का वेट करेंगे। पानी अब उबलने लगा है तो अब हम गैस की फ्लेम को लो पे कर देंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 कटोरी सूजी। हमने इस नाश्ते को बनाने के लिए महीन वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। यदि आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप उसे मिक्सी ग्राइंडिंग जार में पीस करके महीन करके नाश्ता बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ते को हमें धीमी आंच में पकाना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा।
हाई फ्लेम बिल्कुल मत करिएगा। सूजी पानी पीने में माहिर होती है तो बहुत ही तेज़ी से ये थिक होना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस में हमें आंच को धीमा ही रखना है। और ये मिक्सचर अब डो के फॉर्म में इकट्ठा होने लगा है तो गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और मिक्सचर को हम एक ट्रे में ट्रांसफ़र करेंगे। नाश्ते के मिक्सचर को हम इस ट्रे में ट्रांसफ़र करेंगे। इसे हमने पहले से ही तेल से ग्रीस कर लिया था। यदि आपके पास इस तरह की ट्रे नहीं है तो आप किसी थाली या फिर प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्सचर को हम पूरी ट्रे में इक्वली फैला देंगे। इसे फैलाने के बाद हम इसे किचन प्लेटफॉर्म पर छोड़ देंगे सेट होने के लिए आधा घंटे के लिए। यदि आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं सेट होने के लिए। और ये नाश्ता अब पूरी तरह से ठंडा हो गया है और सेट भी हो गया है। तो अब हम इसके पीस काट करके तैयार कर लेंगे। हम इसे बर्फ़ी की शेप में काट रहे हैं। इसे काटने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही अच्छे से कट जाएगा क्योंकि ये पूरी तरह से अब सेट हो गया है। इस नाश्ते को आप 1 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं ऐसे ही फ्रिज में, ये ख़राब नहीं होगा। जब भी आपको इसे खाने का मन करे तब आप इसे डीप फ्राई या फिर शैलो फ्राई करके खा सकते हैं। और ये लीजिए हमने नाश्ते को काट करके तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम सारे नाश्ते को ट्रे से अलग कर लेंगे, फिर हम इन्हें फ्राई करेंगे। हमने नाश्ते को ट्रे से अलग कर लिया है तो अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे शैलो फ्राई करके भी खा सकते हैं। नाश्ते को फ्राई करने के लिए हमने तेल को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। जब तेल पूरी तरह से गर्म हो जाए तभी आप इस नाश्ते को तेल में डाल के फ्राई करिएगा। इस नाश्ते को बिल्कुल भी मीडियम टू लो फ्लेम पर मत फ्राई करिएगा, नहीं तो ये नाश्ता बहुत ज़्यादा तेल को पी करके ऑयली हो जाएगा। क्योंकि ये नाश्ता सूजी का बना हुआ है तो आप इसे हाई फ्लेम पर ही फ्राई करिएगा। और जब ये एक साइड से सिक जाए तभी आप इसे पलटिएगा, नहीं तो ये टूट भी सकता है। तो ये नाश्ता अब देखिए एक साइड से हो गया है तो हम इसे अलटते पलटते हुए गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और ये नाश्ता अब पूरी तरह से फ्राई हो चुका है, बहुत ही अच्छा इसमें कलर भी आ गया है। तो अब हम इसे कढ़ाई से अलग कर लेंगे और सेम प्रोसेस से बाकी के भी नाश्ते को फ्राई करेंगे। इस नाश्ते को सुबह शाम की चाय के साथ में तो खाया ही जा सकता है, साथ ही इसे पार्टी के स्टार्टर में भी सर्व किया जा सकता है। और ये लीजिए हमने पूरे ही नाश्ते को फ्राई कर लिया है और अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। इस नाश्ते को बनाने के लिए गैस पर हम एक कढ़ाई रखेंगे। इसमें हमने 1 टीस्पून देसी घी डाल दिया है। घी की जगह पर तेल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें दरदरी कुटी हुई मिर्ची ऐड करेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास पानी। पानी हमने नॉर्मल टेम्परेचर पर लिया है, गर्म पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। पानी डालने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। नमक डालने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम पानी को खौलने देंगे। जैसे ही पानी खौलने लगेगा हम इसमें ऐड करेंगे 1 कटोरी चावल का आटा। इस नाश्ते को बनाने के लिए हम चावल के आटे का इस्तेमाल कर रहे हैं। चावल के आटे को हम धीरे धीरे डालेंगे और इसे हम मिलाते जाएंगे। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर आप गैस की फ्लेम को ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे हम चावल का आटा डालेंगे तो ये पानी को बहुत ही तेज़ी से सोख करने लगता है, इसलिए आप ये काम गैस को ऑफ करके तभी करिएगा। अब आप गैस की फ्लेम को ऑन करिएगा और चावल के आटे को धीमी आंच में धीरे धीरे पका लीजिएगा। और ये लीजिए हमने चावल के आटे को अच्छे से पका लिया है और अब हम इसे ढककर रख देंगे, थोड़ा सा और कुक हो जाए। ये आटे को हम 5 मिनट के लिए ढककर रखेंगे और इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और आटे को हम 5 मिनट बाद एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हाथों से हम इसे टच कर सकते हैं, ये गर्म नहीं है, हल्का गर्म है, तो हाथों से हम इसे टच करेंगे और इसे हम मसलते हुए गूँथ करके सॉफ्ट कर लेंगे। और ये लीजिए हमने आटे को गूँथ करके अच्छे से सॉफ्ट कर लिया है और इसे गूँथते समय बिल्कुल भी अब पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। और ये लीजिए आटा हमारा तैयार हो चुका है डो। तो अब हम नाश्ते को आकार देंगे, तो थोड़ा सा हम डो से पोर्शन लेंगे, इस तरह से एक लोई लेंगे और लोई लेने के बाद हाथों की हथेलियों पर रख के इसे गोल करेंगे और इसे अब चपटा करके
और अंगूठे से इसे हम दबा देंगे। और ये लीजिए हमारा ये नाश्ता बन के तैयार हो चुका। इसी तरह से हमें सारे ही नाश्ते को बना के तैयार करना है। इसे बनाना बहुत ही ईजी है। आप अपने मनपसंद का कोई भी शेप इसे दे सकते हैं। तो हमने इसे एकदम ईजी सा शेप दिया है। इसे बनाने में भी आसानी है और देखने में तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो फटाफट अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। गैस पर हम एक कढ़ाई रखेंगे। इसमें हम 1.5 गिलास के लगभग पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद इसी कढ़ाई के ऊपर देखिए हम ये जाली वाली थाली को अच्छे से सेट कर देंगे। थाली को हमने पहले से ही तेल से ग्रीस कर लिया था। आप इसे तेल या घी से ज़रूर ग्रीस कर लीजिएगा ताकि नाश्ता थाली में ना चिपके। अब बनाए हुए नाश्ते को हम थाली में सेट कर देंगे और नाश्ते को थाली में सेट करने के बाद इसे ऊपर से हम कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे कुक होने के लिए। हमें इसे स्टीम करना है। हम इसे 10 मिनट ही स्टीम करेंगे क्योंकि हमने चावल के आटे को पहले से पकाया हुआ था। तो हमें इसे 10 मिनट ही पकाना है। और ये लीजिए नाश्ते को पकते हुए 10 मिनट हो गया है। ढक्कन को हटा करके हम चेक कर लेंगे। नाश्ता बहुत ही अच्छे से पक गया है। अब हम थाली को कढ़ाई पर से हटा लेंगे और नाश्ते को हम ठंडा होने देंगे। और ये नाश्ता पूरी तरह से ठंडा हो गया है। आप इसे ऐसे भी चटनी के साथ में खा सकते हैं, पर इस नाश्ते को हम ज़बरदस्त ट्विस्ट देने वाले हैं। तो उसके लिए हम गैस पर एक कढ़ाई या फिर एक पैन रखेंगे। इसमें हम 1 टीस्पून देसी घी डालेंगे। आप घी की जगह पर बटर या फिर तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून राई डालेंगे, 1 टीस्पून सफ़ेद तिल डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 रफली चॉप की हुई हरी मिर्च डालेंगे और साथ ही में कुछ करी पत्ता डाल करके सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। और ये तड़का हमारा रेडी हो चुका है। तो जो हमने नाश्ता पका के रखा हुआ है, नाश्ते को हम तड़के में ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नाश्ते पर हम तड़के की कोटिंग बहुत ही अच्छे से करेंगे और इस नाश्ते को और भी ज़्यादा चटपटा और सुपर टेस्टी बनाने के लिए 1/2 नींबू का जूस ऐड करेंगे और कुछ बारीक कटी धनिया की पत्ती ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को फिर से अच्छे से मिला लेंगे। अब ये नाश्ता हमारा तैयार हो चुका है खाने के लिए। इसे गर्मा गर्म हम सर्व करते हैं अब।